सीबीएसई बोर्ड के एक फैसले से पंजाब की सियासत तूफान पर आ गई है। सीबीएसई बोर्ड ने पंजाब में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए पंजाबी विषय का सीबीएसई के मसौदे मानदंडों में उल्लेख नहीं किया है, जिसको लेकर पंजाब सरकार का नेतृत्व करने वाली भगवंत मान सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही पंजाबी भाषा को लेकर बड़ा कदम उठाने की बात कही है। पंजाब में पंजाबी विषय को अनिवार्य बताते हुए भगवंत मान सरकार ने पंजाबी विषय को सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनिवार्यता जताते हुए पंजाबी पढ़ाने की बात कही है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि ये सूची केवल सांकेतिक है और किसी भी विषय को हटाया नहीं जाएगा। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पंजाब में क्यों छिड़ा पंजाबी भाषा को लेकर सियासी संग्राम और मान सरकार ने क्यों की पंजाबी भाषा अनिवार्य। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार यानी 25 फरवरी को 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने के लिए मसौदा मानदंडों को मंजूरी दे दी है। नई परीक्षा प्रणाली का मसौदा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर समीक्षा के लिए उपलब्ध है। वहीं सीबीएसई इस मसौदा मानदंड को अब सार्वजनिक भी करने वाली है, जिसमें हितधारक 9 मार्च तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसके बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि नए प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है। नए प्रस्ताव में क्या क्या? नए प्रस्ताव के मुताबिक 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हर साल 15 फरवरी के बाद पहले मंगलवार से शुरू होंगी और वे परीक्षाएं 6 मार्च तक पूरी कर ली जाएंगी। वहीं बोर्ड परीक्षा का दूसरा चरण 5 मई से 20 मई तक के लिए आयोजित किया जाएगा। नई प्रणाली का लाभ ये होगा कि छात्र अपनी इच्छानुसार दूसरी बार की परीक्षा में भी शामिल हो सकेंगे। हालांकि अगर वो केवल एक ही बार परीक्षा देना चाहें तो ये विकल्प भी चुन सकते हैं। वहीं ये नया सिस्टम अगले साल लागू होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में इस प्रस्ताव पर कई शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं पंजाब सरकार ने मुख्य भाषा से पंजाबी विषय को हटाए जाने पर नाराजगी जताई है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और राज्य के स्कूलों को जरूरी आदेश दे दिया है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि पंजाब सरकार द्वारा नोटिस जारी। पंजाब शिक्षा बोर्ड की तरफ से किसी भी विद्यार्थी को 10वीं कक्षा में पंजाबी पढ़े बिना उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। पंजाब में किसी भी बोर्ड से संबंधित स्कूल में पंजाबी को मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। जो स्कूल इन आदेशों को नहीं मानता, उनके खिलाफ पंजाबी और अन्य भाषाएं सीखना अधिनियम 2008 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब यह है कि इससे पहले सीबीएसई के ड्राफ्ट नियमों में पंजाबी भाषा का उल्लेख न होने पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस नीति पर कड़ी आपत्ति जताई थी। हरजोत सिंह बैंस ने आरोप लगाया कि नई नीति में पंजाबी को विषय सूची से हटाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार भाषा पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। बैंस ने एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि हम सीबीएसई की नई परीक्षा पैटर्न योजना पर कड़ी आपत्ति जताते हैं, जिसके तहत पंजाबी को मिटाने का प्रयास किया गया है। अब जब आप 10वीं का पंजाबी का इम्तिहान या कोई भी रीजनल लैंग्वेज इम्तिहान लेते हो तो सिर्फ लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, उसमें हमारा कल्चर, हमारी लिटरेचर, हमारी हिस्ट्री, हमारा सभ्याचार, वो सब होता है। तो आप उसको खत्म करना चाहते हो। और यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद क्या किया, जो रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज का ग्रुप बनाया, जिसका इम्तिहान अब एक बार ही हुआ दिन में सिर्फ, उसमें भी पंजाबी गायब कर दी यहां तक। और उसमें भाषाएं आप देखें तो उसमें भाषा है जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, थाई, पंजाब है नहीं, पंजाबी है नहीं। और बीजेपी पंजाब अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती है कि एक क्लैरिकल मिस्टेक हो गया। यानी वो पंजाबी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए और अभी भी भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए इतने बलिदान दिए। और पंजाबी सिर्फ पंजाब की भाषा नहीं है, पंजाबी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, हिमाचल में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, यूपी में बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है, मुंबई में बोली जाती है, कोलकाता में बोली जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, पूरी दुनिया में पंजाबियों का दबदबा है, आप उसको बोलते हो क्लैरिकल, उसको है नहीं। हालांकि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि सीबीएसई अधिकारी ने क्या कहा, विषयों की सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, वर्तमान में प्रस्तावित विषयों की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मसौदा नीति में दी गई सूची सांकेतिक है। वर्तमान में प्रस्तावित सभी विषय कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में दोनों चरणों में जारी रहेंगे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पंजाबी भाषा की अनिवार्य पंजाब विधानसभा में पंजाबी व अन्य भाषाएं शिक्षा संशोधन बिल 2021 में पास किया गया था। इस बिल के जरिए राज्य के स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक पंजाबी को अनिवार्य विषय बनाने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया।
इस अधिनियम के तहत राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक पंजाबी विषय अनिवार्य है, जबकि हिंदी कक्षा 3 से 8 तक अनिवार्य विषय है। अधिनियम का पालन न करने वाले स्कूलों से राज्य सरकार जुर्माना वसूल सकती है। बहरहाल पंजाब सरकार और सीबीएसई के बीच पंजाबी भाषा पर सियासत गरमाई अब सीबीएसई के स्पष्टीकरण से शांत होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।